जय श्री कृष्ण। आज हम उद्धव जी के वृंदावन जाने की लीलाओं की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण के पास आकर एक दिन उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण, जब तुम वृंदावन में रहते थे क्या तब भी ऐसी ही चपलता रहती थी? अरे पूछो मत उद्धव भैया, अब तो कुछ नहीं। कितना तंग करता था सबको, क्या बताऊं। वहां के तो हाल ही मत पूछो। वैसे तुम्हारी चंचलता लगती बड़ी अच्छी है मन को, वहां भी सबको लगती ही होगी। वो तो सब पागल से थे मेरे पीछे, अब मैं आ गया हूं तो सूना हो गया है वहां एकदम। श्री कृष्ण उठकर खिड़की के पास जाकर एक हाथ खिड़की के पास की दीवार पर रख बाहर आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, किसी किसी से सुनने में आया है कि सब बहुत उदास हो गए हैं। बहुत उदास उद्धव भैया, बहुत। मुझे याद कर कर के रोते हैं। पशु पक्षी तक भी ठीक से भोजन विश्राम आदि नहीं करते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वो कुंज गलियां, वो गोप सखियां, वो मीठी रतियां पुकारती हैं। वो मैया छैया, वो बाबा बतियां, वो पुष्प डलियां भी खोजती हैं। लेकिन तुम क्यों इतने व्यथित हो रहे हो कृष्ण ये कहते कहते? तुम तो सभी चीजों से ऊपर हो, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो तुम्हें विदित नहीं, फिर तुम व्यथित कैसे? श्री कृष्ण पलट कर उद्धव जी की ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, प्रेम तो मैं भी करता हूं ना उनसे, तो दर्द मुझे भी होता है। ये बात समझ में नहीं आई माधव। ईश्वर का दिया यह जीवन आनंदपूर्ण है और इसे सुखपूर्वक ही बिताना चाहिए। जिसे ज्ञान हो गया कि यहाँ कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, कोई अपना नहीं है, फिर उसे कष्ट क्यों? और फिर ईश्वर की अनुभूति तो अपने आप में ही आनंदप्रद होती है, बिना ही कारण आनंद। अपने उस वास्तविक स्वरूप को पाकर वैसे ही अंतर झूमने लगता है। वो स्थिति तो ऐसी है कि जहाँ न शब्द है न मौन, न ज्ञान है न अज्ञान, न शून्य है न अनंत। सब कुछ से परे, शुद्धि अशुद्धि, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, सब कुछ से परे, सतत निर्बाध अनंत असीमित अकारण आनंद। जहाँ सारे शब्द मौन हो जाते हैं, सारी दिशाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी क्रियाएं थम जाती हैं, तन मन जीवन सभी की दौड़ रुक जाती है। उस ब्रह्म स्वरूप को पा लेने पर फिर व्यथा कैसी? और अगर ऐसी व्यथा है भी तो कोई इस आनंद के बाद उस व्यथा को क्यों पाना चाहेगा? मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हें ये सभी अनुभव हैं। मैंने तो ध्यान की गहराइयों में तुम्हें देखा है, उसी ब्रह्म रूप में। फिर तुम कैसे व्यथित? और तुम्हें याद करके कोई और कैसे व्यथित, जबकि तुम तो स्वयं उसी ब्रह्म का रूप हो। क्या तुम उन्हें इस ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं करवा सकते? उन्हें यह ज्ञान नहीं दे सकते? श्री कृष्ण उद्धव जी की ओर मुस्कुराहट के साथ बड़ी ही स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं और बड़ा गहरा देखते हैं, मानो अंतरतम को चीर कर देख रहे हों कि इस हृदय में प्रेम पाने की पात्रता है। उन्हें ज्ञान के साथ साथ प्रेम में सराबोर करने की इच्छा हुई दया निधान की। ईश्वर के इस प्रेममय रूप के दर्शन भी करवाना चाहते हैं उन्हें, और फिर वहां भी सभी को संभालना अत्यावश्यक सा लग रहा है। वे सब किसी और के संभाले नहीं संभल सकेंगे, ये जानते हैं ब्रजराज। इसलिए स्वयं ही संदेश भिजवाना होगा। उन्हीं की बात सब मानेंगे भी और समझेंगे भी, अन्यथा तो जीवन बिताना ही संकट में आ चुका है उन सबका। वे बस श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा में आतुर व्याकुल से हुए बैठे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते क्या भैया? उन्हें यह ज्ञान नहीं दे सकते? आप वहां जाओ और वहां जाकर देखो उनकी दशा, संभालो उन्हें, यह ज्ञान दो। साथ ही
मैं भी एक पाती भेज दूंगा, उसे उन्हें दे देना। यदि कोई और तुम्हारी बात ना सुने, ना माने, तो राधा को देना यह पाती। एकाएक मुख दूसरी ओर कर लिया। राधा भी मुझसे प्रेम करती है। वापस पलट कर बोले, करोगे मेरा यह काम? बिल्कुल करूंगा, मुझसे जितना संभव होगा पूर्ण प्रयास भी करूंगा वहां जाकर। श्री कृष्ण के अधरों पर मुस्कुराहट खेल गई। एक पाती लिखकर अगले दिन सुबह उन्होंने उद्धव जी को दे दी और उद्धव जी चल दिए वृंदावन की ओर। आगे हम अगले भाग में देखेंगे कि उस पाती में क्या लिखा है, उद्धव जी की वृंदावन में क्या स्थिति होती है। बोलो कृष्ण सखा उद्धव जी की जय। बोलो सबके प्रिय ब्रजराज की जय।